हाथों में मेहंदी, गले में चुन्नी और नाक से बहता खून। यह तस्वीर थी सूटकेस में बंद कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के शव की। हिमानी कांग्रेस की एक्टिव कार्यकर्ताओं में शुमार थी, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या हो हरियाणा विधानसभा चुनाव, सब में वो शामिल रहती थीं और सोशल मीडिया पर सक्रिय भी रहती थीं। लेकिन अब वो कहीं सक्रिय नहीं रह सकेंगी, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। शनिवार सुबह को उसका शव सूटकेस में सांपला बस स्टैंड के पास रोहतक दिल्ली रोड के किनारे मिला। हिमानी रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रही थी। घटना के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिमानी की हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह 11 बजे सांपला बाईपास NH9 पर बस स्टैंड से सटे दीवार के पास काले रंग के नए सूटकेस में शव मिला। इन सब पर सांपला के DSP रजनीश कुमार का क्या कहना है, सुनिए। फ्लाईओवर के नीचे उधर सांपला में एक सूटकेस के अंदर डेड बॉडी मिली थी। जी। क्या पूरा इंसिडेंट है, पुलिस को क्या जानकारी मिली, फिर क्या सीक्वेंस? देखो, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें SIT का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। जी सर, क्या पता चला है कि कब तक परिवार के संपर्क में थी और क्या घर के अंदर से किस तरह का? देखिए, मैं इन्वेस्टिगेशन अभी आपको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ठीक है, जो भी क्लूज हैं हमारे पास हैं और लगे हुए हैं इसमें। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में क्या आ रहा है कि हत्याकांड कहाँ यही रोहतक में हुआ है, कहीं बाहर हुआ है, किस तरीके से? देखिए, उसके बारे में मैं संभावना मैं कोई कह नहीं सकता, प्रोजेक्शन आपको नहीं दे सकता, ना ही कोई बता सकता इसके बारे में। रिकवर कर लिया गया है? नहीं, फोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं, हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं इसमें। वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। परिवार ने किसी पे कोई शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई शक नहीं किया, ऐसा कोई जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके। ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, LLB यहाँ कोर्स से कर रही थी। आप सर, परिवार के संपर्क में कब तक थी? क्या परिवार के संपर्क में मेरे से सुबह जो है, सुबह के बाद संपर्क में नहीं रही है। जिस दिन बॉडी मिली है? जिस दिन बॉडी मिली है। सर, ये भी बता रहे हैं कि फोन एक्टिव था मर्डर के बाद भी। देखिए, मैं आपको इतनी लीड्स में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, क्या घर के आसपास CCTV लगे होंगे? वो हम लोग चेक कर रहे हैं, सारा कुछ हम लोग सारा कुछ हम लोग चेक कर रहे हैं, सारा बैकअप हम लोगों ने ले लिया, एनालाइज हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। सर, एक चीज और, परिवार ने ये भी बताया कि जो घर के हालात है, जिस तरीके से ताला लगा हुआ था, वो सब वो हिमानी ने नहीं लगाया, वो घर के अंदर कोई और शख्स रहा होगा। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या ये सूटकेस भी हिमानी उसके परिवार का ही था या फिर ये कहीं और? यहीं का था, नहीं का था, इसी परिवार का था। पोस्टमार्टम हो चुका है या कब तक? पोस्टमार्टम अभी गए हैं, डेड बॉडी अंदर गई है, 2-3 घंटे पोस्टमार्टम हो जाएगा। जी, थैंक यू। वहीं इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कुछ कहना है, वह भी सुनिए। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 CRP इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और SP से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहूँ ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, उनकी जो माँ की बयान आया, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कि परेशान किया जाता था। ये भी कहा कि परेशान, हाँ, मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि कई बार बोला जाता था कि हाँ अभी रुकिए, थोड़ा अलग अलग तरीके की बात समझे। और भारत जोड़ो तो इच्छा अनुसार गए थे, वो कांग्रेसी कार्यकर्ता थी। जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है, वो पार्टी के अंदर से भी हो सकते हैं, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है।
पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट पता नहीं, मेरा तो कोई इवेंट हुआ नहीं, मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सर उन्होंने एक बात कही है कि हुड्डा साहब से अपील करती हूँ, मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। ठीक कह रहे हैं, न्याय सरकार का जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूं, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे देश में जी है जी, रेप में तीसरे नंबर पर है और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है, रेप 377 नंबर 1 पर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन IPC NSL नंबर 1 पर है, देश नंबर 1 पर है, IPC क्राइम में नंबर 2 पर है। तो इतना हाई क्राइम में है। अभी लास्ट टाइम आपकी परिवार से बात हुई? नहीं, परिवार से मेरा कोई संपर्क नहीं, वो तो कार्यकर्ता थी, आती थी कभी नहीं। अभी उसके बाद जो नहीं। खबर आई उसके बाद से परिवार से कुछ बात करी? नहीं, मेरे को मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन मैं पुलिस के संपर्क में हूँ और वहाँ के लोकल नेताओं का है, अभी वो जानकारी ले और तो जल्दी से जल्द उसको इंसाफ देना। सीएम साहब से भी आप बात करेंगे या बात हुई आपकी? या कमिश्नर DGP से? नहीं, मेरी SP से बात हुई है, कमिश्नर से सबसे बात हो रही है। ठीक, थैंक यू। इस घटना के बाद हरियाणा में सियासी घमासान मचा हुआ है और इन सब पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नेता या यूं कहें पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल हिमानी की मां ने पार्टी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है, चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। पार्टी में वह आगे बढ़ रही थी, इसी वजह से उसके कुछ दुश्मन बन गए। उन्होंने आशंका जताई कि अपराधी पार्टी से भी हो सकता है। हिमानी की मां ने यहाँ तक कहा कि अपराधी उसके दोस्त भी हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा से काफ़ी करीब थी और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। हमारी जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नीचे करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो? एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी, दोपहर तक। वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। माता जी, आपको कब पता चला इस बारे में? क्या कब पता चला, कैसे जाना? कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूँगी और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने कोई पारिवारिक रंजिश भी थी क्या? क्योंकि आपके एक बेटे की भी कहते हैं कि रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को BSF कैंप लेके गई यहाँ से, भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। भाई पिछली बात, अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से BSF कैंप लेके गई थी। भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। ये 2011 की घटना है सर, और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मैं पाल के। एक बात है, सिर्फ एक बात कहूँगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी,
जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हम बॉडी ये को भी बड़े कोई कहना हम ये बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल पोस्टमार्टम के लिए आए हैं खाली, क्योंकि इतने हम मेरी बेटी बिल्कुल ने भी अपनी नहीं जान करेंगे, दांव ये पे पर कांग्रेस के हैं। लगाई है। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में, कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का। वो इन इलेक्शनों में किसी के साथ नहीं गई, वो घर पे सोती थी सारा दिन। मेरे को हर एक्टिविटी और राहुल गांधी के साथ कोई भी मेरे घर पे आता था। आपके साथ रहती थी या आपसे? हाँ, रोहतक हमारा डर था क्या? उस बात के लिए नहीं, मतलब जैसे पार्टी में उसका मन ऐसा, ये इलेक्शन के बाद ऐसा हट गया था कि भैया वो किसी पार्टी के साथ कह रही थी मैंने जॉब करनी है, मैंने मतलब अब मैं पार्टी में मतलब ज्यादा नहीं जाऊंगी। ये जैसे ये इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस में कब से जुड़ी थी? कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी। अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब हाँ कर दिया था। बोल रही थी मम्मी सिर्फ 2024 दे दो, मैं इलेक्शन होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। देख रहे थे उसके लिए, वो बिल्कुल खुश थी। वकालत कोई भी, हाँ LLB कर रही थी दूसरा। पहले BSc MBA फिर LLB। हाँ हो सकता है। लास्ट टाइम बात कब हुई है जी? मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी। मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई हूँ मैं 4 रोहतक में वो अकेले रहती थी? हाँ, वो रोहतक में, मतलब कभी मैं आ जाया करती, कभी वो हमारे पास चली जाया करती। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई है जिसमें? वो 28 तारीख को आपकी बात हुई उनसे? 28 तारीख को नहीं हुई है हमारी बात, हुई है 27 तारीख रात तक। मैं घर पहुंची हूँ 9 बजे 9:30 बजे तक आखिरी। 28 दीपेंद्र सिंह का प्रोग्राम था हुड्डा सर का। मेरे को उसने बताया मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉल खाली होके करूंगी। लेकिन उसने कॉल नहीं की। तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, मैं आज तो फोन नहीं आया, जब मतलब उसका फोन स्विच ऑफ था। आप लोगों का शक किस पे है? प्रोग्राम में थी? नहीं, वो पहुंच नहीं पाई। उसके मतलब कपड़े वगैरह, कुर्ता यानी आपको लगता है उनको अगवा कर लिया गया था पहले ही? उसने मेरे को बता दिया था ना। बिल्कुल मेरे को उसने पहले ही बता दिया था मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होके फोन कर लूंगी। पुलिस अधिकारियों से बात हुई? सुरेंद्र कत्ती अड़ा होगा। वो तो ये कह रहे कैमरे खंगाल रहे, हम ये कर रहे वो कर रहे हैं। मैं उड्डा साहब से अपील करना चाहती हूँ। आज के बाद इलेक्शन है, आज के दिन इलेक्शन है, कितना अलर्ट होता है प्रशासन, कितना अलर्ट होता है। छोटा क्राइम हुए तो प्रशासन अपने हद पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर पकड़ सकता है। क्यों नहीं हो रहा काम? फिर प्रशासन है, पूरे हरियाणा में है प्रशासन है। मेरी बेटी आप लोगों को शक है किसी पे? है प्रशासन से भी उसके से मतलब जो उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं, और कौन होगा? कोई बताया हो आपको कोई किसी ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब पार्टी के बारे में क्या सुनी हुआ करती, कांग्रेस ऑफिस में भी होती थी। हाँ, वो तो हर बात बताती थी वो सबको। आशा हुड्डा को भी पता है, दीपेंद्र सिंह को भी पता है, बत्रा सर को भी पता है। तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है? कांग्रेस के लोग आपके साथ हैं? अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई मतलब और वो आपसे फोन पे संपर्क किया हो दीपेंद्र ने? नहीं हुआ अब तक। और जबकि मतलब इतनी नजदीक थी कांग्रेस के साथ, आशा हुड्डा के साथ बहुत ज्यादा उनके साथ थी। मेरा नाम सविता रानी है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया अब तक मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। मैंने आशा हुड्डा के पास फोन किया था, मेरा फोन नहीं उठाया। ठीक है थैंक यू। एक बार टीटी कर लीजिए। हमारे साथ हिमानी की माँ से आपने सुना, हिमानी की मां ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं, लेकिन अब सवाल ये कि इस हत्या के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या इसके पीछे कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा है या तस्वीर कुछ और भी हो सकती है? ये तो जांच का विषय है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर SIT के जांच की मांग कर दी है। लेकिन अब इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, द न्यूज़ कवर।